इधर भाई, इधर तक। ठीक है, चलो। मैच 250 ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बट डज नॉट एग्जिस्ट है। आपकी जमीन आपकी निगरानी और रखना चाहिए से या किसी से, मेरे को ये वाली चाहिए तो डॉक्टर उधर ही लिख के देता। ठीक, आप खड़े हो जाओ जरा, आप खड़े हो जाओ। हाँ, आप मेरे को बताओ परफेक्ट सेंटेंसेस वर्ब्स पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं, जो बॉयज है उसमें बॉयज में सर 6 बच्चे वर्किंग टूवर्ड्स चेंज क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया मानेंगे? स्टाफ को पैरामेडिक्स पे है, लेकिन डॉक्टर्स की कर रही है, चल रहा है। इस उम्मीद के साथ जनाब का वेलकम करता हूँ कि जनाब जो अपनी एक डायरी हम रद्द करके गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, उसमें थना मंडी का हर कार्य जो है उसको टच करेंगे, हर फील्ड को टच करेंगे, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो यहाँ इसका पावर डेवलपमेंट का हो, चाहे वो अपना म्यूनसिपल कमेटी का शाइस्ता लोगों की धरती है। और ये सुबह से जनाब को ये सुने कि जनाब किस वर्क से यहाँ आए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि गांव के अंदर शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आप जैसे ऑफिसर को हमारे यहाँ दरमियान भेजा, क्योंकि मुझे भी एक बार जनाब से मिलने का मौका मिला डायरेक्टरेट में, तो मैंने देखा कि जनाब बड़ी संजीदगी के पब्लिक की जो यहाँ मसाइल हैं उनको आप सुनेंगे। तो मैं अपना जो है वो वक्त ज़ाया न करते हुए यहाँ जनाब मेरा ना मैं जरा मीडिया को मुझे पसंद कर रहा मैं करना है, तो मैं ताहिर अहमद साहब को नजरात है वो जैसे सुबह से वो आपने बैठी यहाँ बड़ी बेसब्री से जनाब जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है, जो पिछले अगर आप 2-3 सालों में देखेंगे, इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी काम कर रहे हैं हम। लेकिन ये भी बात सच है कि अभी कई ऐसे पुराने हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी रिज़ॉल्व होना बाकी है, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। और उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में जैसे गवर्नमेंट ने जो बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो ये इसीलिए किए हैं कि ऑफिसर जो है खुद विलेज में जाके, टाउन में जाके देखें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है और कि कहाँ पे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, कहाँ पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, कहाँ हम थोड़ा बाद में खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी उसी कड़ी के सिलसिले में ही तो ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। सर देखिए, खस्ता हाली की बात नहीं है। हमारे जो गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चे तो पढ़ रहे हैं उसमें और हमारे सफिशिएंट टीचर्स हैं उसमें, और आने वाले सालों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बेटर ही होंगे। काफ़ी स्कूल जो हैं हम अपग्रेड कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर सकते। अगर आप ओवरऑल देखोगे 3-4 हज़ार स्कूलों का अपग्रेडेशन चल रही है हमारे डिवीज़न में। अगर हमारे पास 12-13 हज़ार स्कूल हैं तो नेचुरली थोड़े आपको डिस्पर्स्ड वे में नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे तो जैसे रजौरी में भी हमारी काफ़ी अच्छे स्कूल्स में अपग्रेडेशन हो रही है, रजौरी टाउन में, उसके बाहर भी हो रही है, और कई ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे हमारे अच्छे जो कैपेक्स में और समग्रा में जो है काम चल रहे हैं। जैसे अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इसमें एक DPR के लिए इन्होंने बताया हुआ है RNB को,
तो मुझे पूरी आशा है कि DPR जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और हम इसमें, मैं सोच रहा हूँ, हालांकि ये बड़ी कंजस्टेड जगह है, बड़ी छोटी जगह है, लेकिन फिर भी जितना इसमें पॉसिबल हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की, तो वो डेफिनेटली हम जल्दी से जल्द। जो RETs के बारे में था, RETs जो अटैच थे उनको डिटैच किया गया था और अपने अपने जगह वापस भेजा गया था, वो हमने सारे डिटैच कर दिए। लेकिन कुछ RETs जो हैं कोर्ट ऑर्डर्स लेके, स्टे ऑर्डर्स लेके वो रुके हुए हैं अपनी जगह, तो हम उसको, उन केसेस को भी परस्यू कर रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी वापस जाएंगे। इसमें आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले ही हमने एक कम्प्लेक्स सिस्टम करके एक ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ने, जिसमें कि एक हायर सेकेंडरी के तहत जो हाई स्कूल्स हैं, फिर उसके नीचे जो मिडिल स्कूल्स हैं, उसके नीचे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन सब का एक कम्प्लेक्स बनाया गया है, लगभग 30-40 स्कूलों का। और उसमें रेशनलाइजेशन करके प्रिंसिपल को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी टीचर को किसी भी स्कूल में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भेज सकता है और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से निकाल सकता है। तो इसलिए जो है वो रेशनलाइजेशन की प्रोसेस हमने डिसेंट्रलाइज की है और उससे हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी स्थिति जो आप कह रहे हो ये सुधर जाएगी। सबसे जो ज़रूरी प्रायोरिटी एरिया अगर कोई है तो वो एजुकेशन ही है। और एजुकेशन में हमारी पूरी कोशिश है कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मैन पावर मैनेजमेंट की बात हो, टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाने की बात हो, सब में हमारी पूरी कोशिश चल रही है। और इसमें हमारे जितने ऑफिसर साहिबान हैं, CEOs हैं, ZEOs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे शाना बशाना जो है इसमें अपना रोल निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके लिए पॉलिसी बनाई गई है, उसमें SRO 520 एक निकाला गया था जिसमें सरकार ने ये बताया था कि जहाँ जो 6-7 साल जिनको हो जाएंगे, या एक और SRO जो हमारा रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसी में हमने इनकॉर्पोरेट किया था कि जो 50% हमारी क्लास 4 की पोस्टें होंगी वो हम CPW से भरेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें थी, कंडीशंस थी कि ये कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, उसके बाद ही वो कर सकते हैं, उनको हम क्लास 4 लगा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि पहले हमने एक जॉइंट डायरेक्टर्स की सदारत में कमेटियां बनाई हुई थी डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन अब हमने CEOs की सदारत में कमेटियों को दोबारा से नई शक्ल दी है ताकि जो भी एलिजिबल हो, जब DPC होती है तो उनको हम रेगुलराइज कर सके। देखिए मैन पावर के इश्यूज तो हैं, उसमें कभी कभी कमी रहती है, लेकिन हम उसका हमेशा चार्ज किसी को दे देते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल साहिबान हो, चाहे वो दूसरे ZEO हों, साथ वाले उसके। जहाँ तक स्कूलों में जाने की बात है तो बायोमेट्रिक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा अपना फोकस किया है। और जैसे मैं अभी यहाँ पे भी देख रहा था कि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में हमारे लगभग सभी में बायोमेट्रिक्स हम लगा चुके हैं। कुछ स्कूल हैं जो हमारे प्राइमरी स्कूल और जो है उसमें भी हमने पैसे जो है गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है, उसमें भी जो है आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी लगभग महीने के अंदर जो है उसमें बायोमेट्रिक मशीनें आ जाएंगी। जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसके लिए हम दोबारा से और फंड रिलीज़ करने के लिए, सर मुझे लगता है वो नहीं मैं कह सकता, हमारी कोशिश है वो जिस तरह से ये कोई इशू को रिजॉल्व करना होता है तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कुछ और लग सकता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं। तो वह जरूरी इतला अगर तुम बिजली हंद यह तंग छो तुम बज बज बिजली बिल तेल लगू सुन गड़ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फ्रॉम जायदान ग्रीन एनर्जी यथ वनकन गवर्नमेंट के तरफ 65% सब्सिडी दस्तियाब। घरु घर रोशन करान तो अत पे तमाम लाइट अलाव हीटर गीजर तो बाकी चीज चलान, यानी बिजली बिल तोड़ सोलर जोड़ बेमो हीटर फैन बाजारस मज ओनमुत युस कम पावरस पे चलान तो मिनटन मज कमरस गर्मा गर्म करान। अखवेरी वारंटी तो होम डिलीवरी दस्तियाब। रब्त करियो जायदान ग्रीन एनर्जी, न्यू सेक्टर रोड नजदीक मिलाद पब्लिक स्कूल श्रीनगर। फोन नंबर 9419964477।